आज आपके चैनल के द्वारा मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पोजेशन होता क्या है। लेट्स अज्यूम ये पानी का ग्लास है, राइट। ये आउटर बॉडी हमारी बॉडी है, ये कैप हमारा भगवान ने जो चक्रा सहस्त्रधारा बनाया हुआ है जो प्रोटेक्शन है। ये पानी हमारा खून और इसी के अंदर हमारी सोल जीवात्मा है। थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद आवाज़ आती है सहज, फिर नौका आती है, फिर तीसरी बारी नॉक नॉक के साथ सहज। तो वो उसको बुला रही थी कि आप दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला नरसिंह भगवान का मंत्र ये है। एंड दिस इज हाउ आई वेंट। आई कुड नॉट स्पीक, आई जस्ट लाइक चोक जिसे कहते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ बंद करवा दी गई है, कि उसके ऊपर मरण क्रिया हुई थी। तो आज हमारा टॉपिक मीडियमशिप पे ही रहेगा और हमारे साथ मौजूद हैं दक्ष कक्कड़ जी। वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो आप बताइए व्हाट इज मीडियमशिप एंड व्हाट इज हु इज मीडियम? ओके, मीडियमशिप फ्रॉम द वर्ड मतलब होता है माध्यम। सो आई एम बीइंग अ माध्यम और अ ब्रिजिंग द गैप टू द फिजिकल वर्ल्ड एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। और इसके लिए मुझे कहीं बाहर या ट्रांसेंड नहीं करना पड़ता, या मैं कहीं कोई डायमेंशन में नहीं जाऊंगा। विद ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, डिवाइन ब्लेसिंग, जब मैं अपनी आंखें क्लोज करता हूँ तो स्पिरिट्स मुझे इशारों में चीज़ें समझाती है। क्योंकि जब हम अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ जाते हैं पीछे, तो कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है कि वो एकदम से बोलेंगे, बट वो इशारों में। कई बार कोई फ्लैश ऑफ विजन आ सकता है, कभी किसी को ड्रीम आता है, कोई इंस्टेंट हम आपको समझाते हैं, कई बार खुशबू आता है। सो इन शॉर्ट, मीडियमशिप इज अ फोन कॉल टू द अदर साइड and I act as a bridge for the physical world and connecting with the spiritual world. Okay. That is the spirit world. Okay, तो इसमें आकाशिक रीडिंग एंड ऑटोमेटिक राइटिंग भी रोल प्ले करती हैं अपना? Right. So akashic, all these things are different in a manner. Mediumship का मतलब है you are connecting to the spirits, अपने deceased loved ones. That could be your parents, that could be your partner, that could be your डॉग इवन। कोई किसी ने अपना बच्चा लूज कर रहा है तो वो हो गए। दैट इज मीडियमशिप, दैट इज कनेक्टिंग विद द डिसीज्ड लव्ड वंस। आकाशिक का मतलब है कि आप आकाशा में जाते हैं, एक रिकॉर्ड होल्ड लाइब्रेरी है, जिसका बेसिकली मतलब क्या है। आकाशा का आज जो लोग इतना आकाशा कर रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाऊं तो जो चित्रगुप्त हैं, जो हमारे भगवान के यमराज के देवता, जूनियर देवता हैं, डेमीगॉड जिन्हें हम बोलते हैं, तो हमारी लाइफ का लेखा जोखा, सारे कर्मों का जो रिकॉर्ड होता है, वो आप एक्सेस कर सकते हो टू अ वर्जन, टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे आपको अपने कर्मा जो रिकॉर्ड हुए हैं अब तक, जो ठीक करने का प्रोसेस है, वो आपको एक डायरेक्शन दी जा सकती है कि ये कर्मा आपका गलत है। लेट्स से आपका लव लाइफ, आप बार बार एक पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं तो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस रहे हैं, या आपका करियर ग्रोथ बार बार प्रमोशन डिले हो रही है, तो क्यों हो रही है, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न बिहाइंड दैट कर्मा। सो दिस इज आकाशा। ओके। एंड मीडियमशिप आई डिस्कस्ड के कनेक्टिंग विद द डिसीज्ड लव्ड वंस। ओके, एंड व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? ऑटोमेटिक राइटिंग में बेसिकली जो लोग डिवाइन ब्लेस्ड नहीं होते, वो एक पेन और पेपर लेते हैं, जहाँ पे वो थर्ड एनर्जी को अलाउ करते हैं कि अपने पेपर पे आप अपना पेन को चलने दीजिए। पर यहाँ पे खतरा है, क्योंकि आप समझिए, आपको क्या पता कि जो सामने से एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आपके एंसेस्टर्स या डिसीज्ड की है। छलावा या ट्रिक्स्टर एंटिटी भी तो हो सकती है, जो यही केस बुराड़ी केस में हुआ था। ओके, द फेमस बुराड़ी केस। जी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि ललित जो हैं, जो छोटे बेटे थे, उनको लगा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं और वो मुझे आंसर्स दे रहे हैं। तो उन्होंने आंसर्स लिखने शुरू कर दी, कॉपीज एंड कॉपीज मिली, जितने भी सीरियल्स थे, जहाँ भी आप देखो कि उसमें हर जगह मेंशन करते हैं एग्जैक्टली। तो उनको ये लगा कि उनके फादर कनेक्ट कर रहे हैं, वो उनको गाइडेंस दे रहे हैं, वो उनको फ्यूचर इंडेवर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि एक छोटे इंसान जिसके एक जॉब नहीं है, जिसके पास एक दुकान नहीं थी, वो डेट में थे, उसके लिए 2-3 दुकानें खुल जाना या लाइफ में
चेंज आ जाना वाज अ वे बिग ऑफ अ थिंग, राइट। राइट? तो साइंटिफिकली ये जो फिनोमेना था इसको मास हिस्टेरिया कहा गया है, राइट? पर यहाँ पे अगर स्पिरिचुअली बात करें तो ये ट्रिक्स्टर एंटिटी थी जिसने उनके साथ छलावा करा, मेकिंग देम फील कि उनको मुक्ति मिलेगी अगर वो ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे। तो ऑटोमेटिक राइटिंग इज़ अ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम, ओके। क्योंकि वो क्या कहते हैं आपको प्रोटेक्शन के, ऑटोमेटिक राइटिंग डेंजरस क्यों है? क्योंकि आपको क्या पता सामने से कौन सी एंटिटी आ रही है और आप प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। वेयर एज अ मीडियम को एक डिवाइन ब्लेसिंग है मुझे कि मेरे को जो इंसान, ये जो एंटिटी आती है, आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दी राइट एंड रॉन्ग, राइट? एंड ऑटोमेटिक राइटिंग में ये भी खतरा है कि जो एंटिटी आपको आ रही है आप उसको रिमूव कैसे करोगे, राइट? इट्स सिमिलर टू एज डेंजरस एज अ, जिससे लोग वीजी या ओजा बोर्ड बोलते हैं। आपने एंटिटी तो बुला ली पर आप एंटिटी को वापस कैसे भेजोगे? We don't know how to get rid of that energy, right? आप एक सिंपल प्रेयर से, अगर डार्क एनर्जी आती है, कोई चुड़ैल, जिन, जिन्नात, कोई भी यक्ष आता है, आपकी वो प्रेयर से, एक प्रेयर लाइन से नहीं जाएगा। मैं अपने इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि प्रभु बचाते भी हैं जब ट्रिक्स्टर एंटिटीज आती है। अभी मेरे पास कोई क्लाइंट आया था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क हुआ था, तो मैं उनको ना भगवान का, नरसिम्हा भगवान का मंत्र देने वाला था। मैंने सिर्फ बोला नरसिम्हा भगवान का मंत्र ये है, एंड दिस इज हाउ आई वेंट। आई कुड नॉट स्पीक, आई जस्ट लाइक चोक जिसे कहते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ बंद करवा दी गई है, कि उसके ऊपर मरण क्रिया हुई थी, मतलब शमशान क्रिया हुई भी थी, कि उसको कोई उपाय भी नहीं दे सकता। पर वहाँ पे फॉर 2 मिनट्स मैं वो चीज़ फंस गया कि मैं कैसे बोलूँ। मैं टीम को, मतलब वो सामने बैठे हुए, टीम इज़ आउटसाइड, वो, अब मैं ऐसे ताली, लिटरली मुझे ऐसे क्लैप करना पड़ा कि समवन कुड हेयर दी साउंड। ऑफ कोर्स वो पर्सन उठ के गया। ऐसे ही हमारे घर पे कोई, तो फिर आपने उनकी हेल्प करी, हो नहीं पाई है क्या? ऑफ कोर्स मेरा फ़र्ज़ था कि मेरे पास कोई आया तो मैंने यहाँ पे माता रानी से परमिशन ली कि हे माता रानी, हे काल भैरव जी, आप मेरी रक्षा करो कि मैं इस पर्सन को जो इसके लिए रक्षा कवच देना है मैं उसको दे सकूं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर डार्क एनर्जीज़ हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं। ऐसे ही मेरे पास एक और क्लाइंट आई, शी एंटर्ड एट 4:05, 4 बजे का सेशन था, तो 4:05 पे आई। उसी दिन बाई चांस इलेक्ट्रिशियन भैया आए हुए थे, तो उन्होंने कहा बस सेशन हो गया, तो मैं जा ही रहा था, मतलब 4 बजे भी क्लाइंट ने आना था और इलेक्ट्रिशियन भैया बाई चांस खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूरे घर की चेक कर लिए थे। 4:05 पे वो क्लाइंट आती है, पूरे घर की 3 फ्लोर में से टॉप फ्लोर का जो ऑफिस है लाइट चली जाती है। ओके। पूरी लाइट फ्लक्चुएट होती है और लाइट बंद हो जाती है। 5:10 पे जब सेशन हम ख़त्म करते हैं, फ़ोन लाइटों से सेशन कर रहे थे, बेसिक कैंडल से, 5:10 पे जाते हैं और मैं इलेक्ट्रिशियन भैया से पूछता हूँ, भैया क्या फॉल्ट था, क्या था? कहते भैया नॉर्मल लाइट थी, मैं तो सिर्फ प्लग ऑन ऑफ फिर से करा तो चल पड़ा। तो बेसिक इंडिकेशन है कि जब आपके पास चीज़ें आती है तो आपकी लाइट फ्लक्चुएट होती है, नॉट विद स्टैंडिंग इंडक्शन इफेक्ट साइंटिफिकली। कोई वो इलेक्ट्रिशियन तो उसको पता है, उसने पहले ही, वो भैया बाई चांस उसने खड़े थे ना, क्रॉस चेक कर रहा। मेरे साथ और क्या होता है कि मेरे डैड डॉक्टर हैं, तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाता। अच्छा। या मैंने क्लिनिक जा पाता क्योंकि स्पिरिट्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा, स्पिरिट्स बेचारे बहुत ज़्यादा हर्ट हार्म होते हैं। वो, मैं उनको एक सिंपैथी की आई से देखता हूँ। यस, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वो मेरी मदद मांग रहे होते हैं, वो मुझे हर्ट हार्म नहीं कर रहे। They have faces, they have, you can see them. Yes, I can see them, but डिपेंड करता है, कई बार वो छोटी सी एनर्जी फॉर्म होती है, राइट? मैं जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ टैप फील हो सकता है कि मेरी बात सुनो। क्यों? क्योंकि समझिए, जब आप मृत्यु की ओर जाते हो तो आपके पास एक ये पूरी बिल्डिंग है, ये पूरा अंधेरा है, आपको कोई सुन नहीं पा रहा, आपको कोई देख नहीं पा रहा, तो आप बेचैन हो गए हो, यू जस्ट वॉन्ट समवन टू लिसन टू यू। तो आपके घर में जब कोई एंसेस्टर स्पिरिट आती है, वो आपसे मदद मांग रही है, आपको डरा नहीं रही। मे बी दे जस्ट वांटिंग टू सीक योर अटेंशन, पर शायद से वो अटेंशन, थोड़ा सा उनका तरीका नॉट इन द नॉर्मल मैनर है।
पर वो आपसे हमसे मदद मांग रही होती तो जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर यस। तो मैं एक हॉन्टेड इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरा मेरी टीम नीचे अभी चेन्नई की साइड गए थे फॉर अ क्लाइंट विजिटेशन। तो क्लाइंट ने कहा था कि हमने अगले दिन इस जगह जाना है। सुबह 8 बजे का हमारा प्रोग्राम था कि हमने फ़्लाइट लेके आगे जाना है। तो बाई चांस लास्ट मोमेंट पे जैसे कि वो होटल जो हमने आइडली बुक करा था वो बुक नहीं हो पाया। एंड वो सेट के साथ ओके वी मेक यू स्टे इन दिस होटल। वी सेड या फाइन। तो अब हम थक गए, अब सारे आए हुए पूरा ट्रैवल करके पूरे दिन का वर्कआउट करके, मतलब जो शेड्यूल था फॉलो करके। मैं 10 बजे कमरे में आता हूँ, अपनी बेसिक प्रेयर करता हूँ कि मुझे ना कुछ जैसे मैंने उस होटल में आई केप्ट माई फीट इनसाइड, मतलब जैसे मैंने पैर रखा उसके अंदर, तो एक ना अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई कि समवन डज नॉट वांट मी टू बी देयर, इनवाइट नहीं कर रहे। तो एंड आई जस्ट लाइट डाउन, बट मैंने एक बेसिक प्रोटेक्शन कर दी थी। नाउ माय मैनेजर वाज विद मी दैट डे। तो ये इधर है और मैं इस बेड पे हूँ और मैं टायर्ड था तो मैं सो गया। उसको मैंने कहा बेसिक प्रेयर करके मैं सो गया। एंड ये फ़ोन पे रील देख रहा था, 2-3 बजे, उसको नींद नहीं आ रही तो रील देख रहा है। पहली बारी ही जस्ट इन हिज फोन एक नॉक सुनाई देती है। उसको लगा वैसे ही होएगा कुछ। फिर थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद आवाज़ आती है सहज। फिर नॉक आती है। फिर तीसरी बारी नॉक के साथ सहज। तो वो उसको बुला रही थी कि आप दरवाज़ा खोलो, क्योंकि जैसे आप देखते हो ना होटल में जाते हो तो हमेशा एक बाथरूम डोर होता है और आप यहाँ से, तो उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है एक प्रेयर के बाद, कभी भी रात को अगर आपको आवाज़ आती है स्पिरिट को कभी भी इनवाइट मत करो, या बुला रही है तो जाने का नहीं। तो वो एनर्जी को इफ दे इनवाइटिंग यू डोंट एवर गो देयर। रात को आपको अवॉइड करना चाहिए कोई भी एंटिटी या इंट्रैक्शन करने के लिए। सी आप किसी भी एनर्जी एंटिटी को चैलेंज करोगे तो वो अपना सबूत देख ही जाएगी। राइट। तो ऐसे ही हमने जब अगले दिन उनको बताया तो दे सेड कि यस दिस होटल इज ओन्ड बाय अस एंड वी फेल्ट समथिंग इज रॉन्ग विद अस। तो बेसिकली थोड़ा सा कैजुअल तरीका नहीं था बताने का कि ये होटल हॉन्टेड है। Yes. क्योंकि आप समझिए होटल बहुत हॉन्टेड होते हैं। वाई सो? क्योंकि रात अगर कोई इंसान गया सोया सुबह नहीं उठा। कितने रूम्स ऐसे होते हैं जिसमें ओल्ड एज है या किसी ने सुसाइड कर लिया। राइट, दिल्ली में कितने हैं जहाँ पे तंदूरी केस भी हुआ Yes, था। of तो course. यहाँ पे एनर्जीज रह गई। या आप जयपुर की साइड जाओ कितने फोर्ट्स हैं कि वहाँ पे किले में तो कितने लोग होंगे, मरे हैं। right. तो वहाँ पे उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली है। तो दीज एनर्जीज को आपको बस बेसिक प्रोटेक्शन कैसे करना है, मैं प्रोटेक्शन भी बता देता हूँ। आपने सिर्फ एक काला धागा लेना है ऑन अ मंगलवार और उसमें 7 गांठें या नॉट बांधनी है, और आपने जो हनुमान जी के चरणों से लगा के अपने राइट हैंड में पहन लेना है, और वो भोले बाबा को याद करना है, हनुमान जी को याद करना है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ये आपका एक सिंपल उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको लगता है आपके पास बहुत नेगेटिव एनर्जीज है या डार्कनेस है या नज़र है, तो आपने 7 लौंग लेनी है। वो लौंग अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा के कोई भी नाला में बहा देनी है। एंड दिस यू हैव टू डू 7 times ऑन अ सैटरडे। ओके, ये सही है। आपने एक अपना इंस्टेंट भी बताया, साथ में एक उसका तरीका भी बताया बचने के लिए। तो मैं एक और जानना चाहूँगी एक चीज़ आपसे कि कभी आप, घर तो सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है, लाइक हर कोई इंसान जब बाहर से बचते हुए घर में पहुँचते हैं कि अब मैं रिलैक्स करूँगा, तो क्या घर में भी कभी आपको ऐसा लगा है कि समथिंग इज़ देयर और कोई मुझे यहाँ पे भी बुलाना चाह रहा है? मेरे लिए तो दे आर लुकिंग फॉर माई अटेंशन। कितनी बारी होता है कि मैं मूवी देख रहा हूँ और मुझे से पीछे से आवाज़ आती है, एंड आई फील दैट वाज एक्चुअली इन अ फनी वे कि ये हमें टीवी में ऐसे दिखाते हैं, बट आई फील दैट वाज अ कैजुअल वे कि चीज़ों को स्पिरिट्स भी कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ तो बहुत स्पिरिट्स, अगर मेरा 4 दिन बाद सेशन है तो मुझे थोड़े दिन पहले ही उस पर्सन का ड्रीम आ जाएगा। वो स्पिरिट कनेक्ट करती है कि मुझे अपने फादर को या मदर को ये लास्ट मैसेज देना है।
तो स्पिरिट्स पॉजिटिवली भी कनेक्ट करिए, डार्क एनर्जीज का तो मुझे प्रोटेक्शन है। ओके, तो कोई ऐसा तरीका भी होता है जिससे आप जैसे हम ब्लैक मैजिक की बात करें और इविल आई की, तो इससे कैसे बच सकते हैं ब्लैक मैजिक से पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल लोग इतनी एक दूसरे से थोड़ा प्रॉब्लम रखते हैं, तो ये कैसे कैसे बच सकते हैं आप? बचने के लिए सबसे पहले जो मैंने उपाय बताया कि 7 लौंग और 7 बारी आपने सिर से क्लॉकवाइज करना, एंटी 7 लौंग लेनी है, 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज करके किसी भी नाले में फेंक देना है, राइट। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रभु भी आपको बचाना चाह रहा होता है। जैसे आप किसी पर्सन से मिल रहे हो और आपको लगता है यार ये पर्सन से मैं जब मिलता हूँ ना मेरा नुकसान होता है, ये चीज़ें होती है, आप योर सोल नोज द आंसर। दूसरा, अगर आप कुछ वो मीठा दे रहा है स्पेशली सफ़ेद रंग का, तो हो सकता है कि उसने कुछ भस्म डाली हो, आपको अवॉइड करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बचने के लिए अपने घर की जो चौखट है ना उसके ऊपर 2 कीले लगा दो, लोहे वाली जो होती है, रॉट आयरन वाली जो होती है, वो 2 कीले लगा दो। एंड आप काल भैरव जी का जो मंदिर होता है, आप संडे को ज़रूर वहाँ पे माथा टेक के आइए, क्योंकि काल भैरव जी की शक्ति इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको कुछ भी लो फील हो रहा है, ही कैन ट्रांसेंड यू फ्रॉम दी लो लाइफ टू दी हायर एनर्जीज। वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत मदद भी करते हैं। तो ऐसे हर कोई ये चीज़ें मानता भी नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है जो मानता नहीं है उन चीज़ें अफेक्ट करती ही नहीं है? क्योंकि कई बार लोगों को सच में इफेक्ट ही नहीं करती है, जो लोग ज़्यादा मानते हैं उन्हें ही प्रॉब्लम मैं होनी शुरू हो एग्री जाती करता है। हूँ, जितना ज़्यादा सोचोगे आपके डर का लोग उतना फ़ायदा उठाएंगे। तो जैसे मैंने समझाया कि डार्क वर्क, डार्क एनर्जीज की भी इंडिकेशन होनी चाहिए, सच एज आपकी बॉडी पे ब्रूजेस आने चाहिए, आपको खून की उल्टी आनी चाहिए, आपका वेट लॉस हो सकता है, आपको सुसाइडल फील होएगा, आपको ऐसा लगे जैसे खून का सपना आ रहा है। यहीं पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट होता है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि आप आंख बंद करके सोए हुए हैं, आपका माइंड अवेक है पर आपकी बॉडी हिल नहीं पा रही, मीनिंग कि आपकी बॉडी के ऊपर किसी ने कंट्रोल ले लिया है। तो आप उठना तो चाह रहे हो पर आप अपने माइंड को एक वो ऑर्डर भी नहीं दे पा रहे। तो स्लीप पैरालिसिस दी बिगेस्ट इंडिकेशन कि कोई एनर्जी आपके ऊपर आ गई है या कोई एनर्जी आपके ऊपर अटैक कर रही है। तो ये एक बेसिक इंडिकेशन होते हैं, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और स्लीप पैरालिसिस का तोड़ भी बताता हूँ एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, आई फील जो उपाय के बारे में बताए वो फ़ायदेमंद है। तो अगर आप स्लीप पैरालिसिस में हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे इट्स अ सेम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, पर आपको अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आप सपने में कोई घड़ी ढूंढने की कोशिश करिए एंड स्टार्ट काउंटिंग उल्टा कि 12, 11, 10, 9, 8। और अगर हो सके तो अपनी बॉडी को इन दैट स्लीप स्टेट में, मतलब ऐसा लगे कि एस्ट्रल बॉडी आपको चूंटी मार रही है, तो यू आर पिंचिंग योर सेल्फ टू ब्रिंग योर सेल्फ टू रियलिटी। तो आपको और थर्ड में होएगा कि अपने टोस को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करिए, अपनी बॉडी में ट्राई करिए, अपने माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी वो रिदम से ब्रेक होए। तो ऐसे ही उपाय आपको बेसिक आने चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो ये स्लीप पैरालिसिस होता है, ये इसका पूरा श्योरिटी है कि आपके घर में या आपके साथ में कोई एक एंटिटी घूम रही है? इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेशन कि आपके साथ कोई स्पिरिट है ना। तो इन नॉर्मल वे ऑफ लाइफ आपको वो आपको हार्म करना चाह रही है, वो आपको हार्म करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी छाती पे कोई चीज़ बैठी हुई है, या आप काइंड ऑफ पोजेशन इज डिफरेंट। ओके, यहाँ पे वो एंटिटी आपके डर के ऊपर जीत पाना चाह रही है, तो वो स्पिरिट आपके ऊपर बैठी हुई, आपको ऐसा फील होगा मैं अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहा। आज आपके चैनल के द्वारा मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पोजेशन होता क्या है। लेट्स अज्यूम ये पानी का ग्लास है, राइट। ये आउटर बॉडी हमारी बॉडी है, ये कैप हमारा भगवान ने जो चक्रा सहस्त्रधारा बनाया हुआ है जो प्रोटेक्शन है, ये पानी हमारा खून, और इसी के अंदर हमारी सोल जीवात्मा है। अब आपको कोई भी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ सकती। शैतान का फ़र्क क्या होता है, शैतान इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप अपनी चीज़ें
आप अपने आप को, जैसे वो चाकू नहीं मरवाएगा आपसे, आपके दिमाग में बार बार थॉट डालेगा, चाकू मार चाकू मार चाकू मार, तू ये दुनिया छोड़, तू दुनिया छोड़। तो एक्शन आपका होएगा, आप अपने आप को चाकू मार रहे हो। तो जब एक कोई एनर्जी आती है तो वो आपको सिर्फ एक प्रेसिंग फील होती है, एक इंट्यूशन आती है कि मेरे आसपास कोई चीज़ मुझे ग्रिप करना चाह रही है। ओके। इसलिए आपका फ्री विल होना बहुत ज़रूरी है, अपने गुरु में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास चीज़ें तो है, पर मेरे वाहेगुरु, मेरे भोलेनाथ, मेरे हनुमान जी मेरी रक्षा भी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी में, आपकी बॉडी में अगर एक आत्मा ऑलरेडी है तो दूसरी आत्मा कैसे आएगी? तो ये लॉजिक बात है कि लोगों को डरने नहीं चाहिए। अनटिल आपका सहज धारा चक्र खुला हुआ है, या आपकी सोल, आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करते हो, या आप स्पिरिचुअली इतने अवेकेंड हो कि आपकी बॉडी में कोई चीज़ आएगी। इन तो दी फिर मोस्ट, जो ये नॉर्मली लोगों के साथ होता है, दैट इज व्हाट इज दैट, उसको आप ये फिर मेंटल आपको, कंडीशन कहेंगे? ये आपकी बॉडी को पोजेशन फील करवा रहे हैं, आपकी बॉडी के आसपास आपकी ऑरिक फील्ड में आ रहे हैं। ओके। तो वो ऑरा फील्ड में आते हैं, जिससे आपकी, और ऑरा भी एक लेयर नहीं होती, 7 लेयर्स हैं, जिसको ब्रेक कर करके आपके अंदर वो आपके ऊपर कंट्रोल पाते हैं। कंट्रोल कैसे? आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपकी बॉडी, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ, यू नीड टू गिव अप दिस लाइफ। तो वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, पर लास्ट एक्शन आपका होता है कि वो चाकू या वो गोली या कुछ भी सुसाइडल थॉट करना, वो आपका एक्शन होता है। तो वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि ये भरोसा रखना कि ये जो समय है ये बीत जाएगा। आज इस सिचुएशन ने, भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में डाला है, क्या आप भगवान में नहीं भी मानते, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई वक्त ऐसा नहीं है जिसमें डार्केस्ट नाइट्स ऑल्सो हैव द ब्राइटेस्ट मॉर्निंग। तो ये वक्त भी निकल जाएगा। मैं एक चीज़ यहाँ समझाना चाहूँगा, मैं सुसाइड को कहीं भी इनकरेज नहीं कर रहा, आई एम फॉर मेंटल अवेयरनेस। एक बात समझाना चाहता हूँ कि आज अगर आप किसी पार्टनर के लिए, लव फीलिंग के लिए, या एग्ज़ाम करके आप सुसाइड करते भी हैं, तो सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि आपको वो लवर या वो पार्टनर आपको इस रेंट पे मिलेगा, फर्स्ट। सेकेंड, लेट्स अज्यूम आपकी एज 30 थी एंड भगवान की दी हुई एज, सांस जिसको हम कहते हैं, सांस से रफली कन्वर्टेड इनटू 70 ईयर्स थी। तो पहले तो आपको ये 40 साल इस भूलोक में भटकना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आपने भगवान की दी हुई या अपनी स्पिरिचुअली अर्न कर्मा से जो आज ये बॉडी 64 योनियों के बाद भी कमाई थी, आपने आउट ऑफ योर ओन स्केयरनेस आपने वो गिव अप कर दी है। तो वो गिव अप करना भी तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी थी। डेस्टिनी तब होती आप फ्री विल से जीत पाते, सिचुएशन से बाहर निकल पाते। कहीं पे भी किसी डेस्टिनी में अपनी बॉडी को गिव अप करना नहीं लिखा हुआ। एंड यहाँ पे मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि आप लेट्स से 70 ईयर्स के भगवान ने आपको दी हुई, तो वो 30 साल के बाद जो 40 साल पहले तो आप इस भूलोक में फंसे रहोगे, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांजिशन टू दी लाइट। फिर लेट्स से जब 70 साल एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी होएगा, या एक वक्त आएगा जब आपकी लाइट खुलेगी भी, तो आप फिर सबसे नीचे लोक में चले जाओगे, जो नर के लोकों में चले जाओगे, इसलिए आपको वहाँ सज़ा मिलेगी। तो आपकी जो एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होनी थी, जो हायर सेल्फ जाना था, वो आपने वो रास्ता बंद कर दिया है। तो ये चीज़ समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हायर सेल्फ आपको भगवान एक तरीके से लेके जाने वाला था, बट यू चोज टू हैव योर ओन जर्नी। तो आपने एक भगवान का जो एक एग्जिट टाइम होता है, कहा जाता है कि हर सोल का एक 3 एग्जिट पॉइंट होता है। तो आप ऐसे समझिए कि लेट्स से आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना था, तो आपने एक 6 बजे की फ़्लाइट करवाई थी, पर आपने 6 बजे की फ़्लाइट की जगह आप 2 बजे ही चले गए हो, तो सारी आगे की जर्नी हे वाइड हो जाएगी। एंड सोल यहाँ पे भटकते रह जाए, जो उसको लेट्स से एग्ज़ाम करके या किसी रीज़न की वजह से वो सिचुएशन फिर से अगले जन्म में भी फेस करनी पड़ेगी, और वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है। राइट। तो ये जो आपका तरीका ऑफ लाइक आपका डेथ हो, जिस तरीके से आपकी डेथ हुई, वो भी बताता है कि आप उसके बाद जो आपकी सोल किस उसमें योनि में जाएगी, आत्मा, प्रेत, भूत, ब्रह्म राक्षस टाइप,
यक्ष Okay. यक्षिणी? या ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ. द कॉज ऑफ डेथ ऑफन डिपिक्ट्स दी आपका कर्मा. एक समराइज्ड वर्जन है कि आप कैसे लोक में जाओगे, राइट. पहले तो मैं आपके आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट करना चाहूँगा कि वी हैव टू कट दिस आउट कि हर इंसान ब्रह्म राक्षस राक्षनी बन जाएगा. अगर आपके लाइफ के लिखे जो के कर्म जैसे भी थे, आप हायर सेल्फ में, असेंडेंट सेल्फ में जाओगे, रेल्म्स में जाते हैं, राइट. इस रेल्म्स एंड डायमेंशन में जाते हो. हाँ, आपने जेनोसाइड करा है, आप एक रेपिस्ट हैं, आपने पूरे कहीं बॉम्बिंग करी है, तब आप ऐसे राक्षस बनते हो. ये आपको हर चीज़ की एक डिपिक्शन, एक इंडियन माइंडसेट से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है कि आप राक्षस बनोगे, आप चुड़ैल बनोगे, आप जिन बनोगे. प्लीज़ नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सोल जैसे भी आप में कोई भी कर्म है, उस कर्मों के बेस भगवान आपको जो गलती करी भी आपको मदद भी करने के देंगे. एग्जाम्पल, सोल एग्जिट करा, उसका एक्सीडेंट हुआ, अब उसको तो नहीं पता मुझे कोई लेने आ रहा है, पर वहाँ पे उसको फेमिलियर फेस दिखता है. वो गिव्स हिम दिस गाइडेंस कि अब आपको लाइट की तरफ जाना है, क्योंकि वो सोल तो पहले ही घबरा के बैठा हुआ है कि मुझे कोई आ नहीं रहा. तो ये शक्ति है हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे लव्ड वंस की. क्योंकि जब हमारा फेमिलियर फेस दिखता है, जैसे भी हम जैसे एक ऑफिस में जाते हैं कि न्यू प्लेस में जाते हैं, लगता है ना यार कोई यहाँ मेरे लाइक है नहीं, राइट. तो वहाँ पे वो फेमिलियर फेसेस जब दिखते हैं तो दे कनेक्ट. और ये डिपिक्शन हमारी लाइफ का जो एंडिंग है शोज द कॉज ऑफ हमारी लाइफ का पूरा कर्मा कैसे था. अगर लेट्स से बहुत कार्मिक भी है, अगर किसी ने 10 साल बेड में निकाले और देन दे डाइड इन दी हॉस्पिटल, तो ये भी याद रखो कि उसने 50 साल अच्छे बिताए, तो 10 साल में उसने अपनी पूरी लाइफ के लेखा जोखा 80% अच्छा करके 10 साल में झटके से सारे कर्म एक टाइम पे सॉर्ट कर लिए. राइट. तो कर्म नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी अच्छे हैं. भगवान नेगेटिव भी देता है तो हम पॉजिटिव भी देता है हमें, पर हम इंसान पूरी वाइट बोर्ड में एक ब्लैक डॉट को देखना चाहते हैं. तो ये बात तो सही बोली आपने. खैर कि वहाँ पर इतना कुछ अच्छा होता है, ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर, हल्का सा कुछ नेगेटिव होता है तो हम लगता है कि हम वो चीज़. एक चीज़ को देखते रहते हैं, उस चीज़ को समझना कि जो आज पूरा संसार चला रहा है, आज वो एक कहते ना गटर में चलते हुए कीड़े को भी खाना मिल रहा है, तो उस वाहेगुरु ने, उस भोलेनाथ ने हमारे लिए भी कुछ सोचा होगा. हम इंसान ना भगवान की रज़ा में राज़ी नहीं होना चाहते. हम नाराज़ क्यों होते हैं? क्योंकि हमें हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं मिली कि आई वॉन्टेड अ JEE सीट या आई वॉन्टेड दिस लवर टू लव मी. हमारे हिसाब से नहीं चल रही, इसलिए हम उदास हैं. पर क्या पता खुदा हमें कुछ लेवल पे लेके जाना चाह रहा है. ये तो वो वाली कहावत हो गई कि हम सिक्कों की आवाज़ देखते रह गए, हमें तो पता चला कि बाद में वहाँ पे तो पैसे ही पैसे का नोट का भंडार था. राइट. इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ निकल कर आई है. कुछ आपको बहुत पहली बार सुनने को भी मिला होगा, कुछ ऐसा होगा जो आप लोग जानते भी होंगे. लेकिन हर एक मीडियम का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करने का. तो आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग हमें कॉन्सेप्ट बताए हैं, और कुछ ऐसी मिथ्स भी थे जो आपने कोशिश करी है बस्ट करने की. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए.